अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से छोले भटूरे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे घर में बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको भटूरों के साथ छोलों का सालन भी बनाना बताऊँगी, जो भटूरों के साथ सर्व किया जाता है। और ये भटूरे आपको बाज़ार से ज़्यादा अच्छे लगेंगे क्योंकि आप घर में बनाते हैं साफ़ सुथरे तरीके से, और आप लोगों को पता होता है कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स गए हैं। और ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपको बनाना बताऊँगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें भटूरों का डो बनाना है। उसके लिए मैंने लिया है 750 ग्राम्स के बराबर मैदा है। ये 3 पाव मैदा है। मैं अपनी फैमिली के हिसाब से बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको हाफ़ भी बना सकते हैं। और इसको मैंने छान लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून शुगर, चीनी ऐड कर देंगे, दानेदार चीनी जो होती है नॉर्मल। फिर मैं नमक ऐड कर दूँगी इसके अंदर 1.5 टीस्पून के बराबर। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर। सोडे के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल। तो तकरीबन ऑयल मैंने लिया है 6 टेबलस्पून के बराबर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से मैदे के अंदर, यकजान हो जाए आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही, तकरीबन 1 कप के बराबर आपने दही ऐड करना है। 1 पाव दही है ये। दही ऐड करने के बाद इसी के अंदर मैं ऐड कर दूंगी पानी। 1 कप के बराबर पानी ऐड किया है अभी मैंने। अच्छा, इसके अंदर पानी जो है थोड़ा सा कम ही यूज़ होगा क्योंकि हमने दही इतना सारा इसके अंदर ऐड किया है। और तो आपने क्या करना है, 1 कप पानी मैंने ऐड कर दिया है, और आपने इसके बाद जो पानी ऐड करेंगे अगर ज़रूरत होगी तो ऐड करेंगे, ज़रूरत नहीं होगी तो हम नहीं ऐड करेंगे। और हमें इसका एक सॉफ्ट डो बनाना है, जिस तरह हम पूरियाँ बनाते हैं उसी तरह का सॉफ्ट सा डो बना के इसका तैयार करेंगे। तो देखिए इसको मैंने थोड़ा सा समेट लिया है और मुझे थोड़ा सी पानी की ज़रूरत है। इसके बाद मैंने सिर्फ 1/4 कप पानी और ऐड किया था इसके अंदर, क्योंकि थोड़ा सा ड्राई मैदा रहता है तो इसके अंदर मैंने बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करा था और इसी के अंदर इसको समेट लिया था। तो देखिए बस इसको हम इसी तरह से गूंद लेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं उसी तरह से बस इसको गूंदा जाएगा। और देखिए समेट गया है। उसके बाद थोड़ा सा पानी का छींटा लेके हाथ थोड़ा सा गीला करके इस पर हम मुक्के लगा लेंगे इस तरह से। इसे आपने पंच कर लेना है अच्छी तरीके से। और इसको हम ज़्यादा स्मूथ नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं है इसको ज़्यादा स्मूथ करने की, बस हमें इसको सॉफ्ट आटा बनाना है इसका, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देख लें थोड़ा सा स्टिकी भी होगा, ये हाथ पे चिपकेगा भी। तो अब लास्ट में क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे इसके अंदर। तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैंने ऑयल ऐड किया है, इसको चिकना करने के लिए थोड़ा सा इसलिए ऐड किया है। और बस इसको हमने समेट के हल्का सा मुक्की लगा के हमने इसको चिकना कर लेना है। तो जब हमारा डो रेडी हो जाएगा इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। इतने में ये थोड़ा सा राइस भी हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम छोलों की सालन की तरफ। तो उसके लिए मैंने आधा कप ऑयल लिया है और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी प्याज बारीक कटी हुई 1 कप के बराबर। ये 2 बड़ी साइज़ की डलियां थी प्याज की, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। और इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। तो बस इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है प्याज। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। और जो कढ़ाई में आप झाग देख रहे हैं, थोड़ी सी प्याज ज़्यादा तेज़ होती है तो इस तरह के झाग आ जाते हैं, तो मैंने कुछ और ऐड नहीं किया हुआ इसके अंदर, तो ये उसी की वजह से थोड़े से झाग झाग से बन रहे हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके बाद मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, लाल कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, हो आपके पास तो ऐड कर दीजिएगा, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है इसलिए मैंने ऐड की है। फिर मैं नमक ऐड कर दूंगी इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लौंगे तकरीबन 4 से 5 अदद, हरी इलायची ऐड करेंगे 3 अदद,
काली इलायची ऐड कर लेंगे 2 अदद। दालचीनी की 1 स्टिक ले ली है मैंने, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद मैं काली मिर्चें ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। अब इन मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे तकरीबन 1 मिनट तक कि इसका कच्चापन निकल जाए। तो आपने बस इसको भून लेना है अच्छी तरीके से। और जब ये मसाले अच्छे से भुन जाएंगे फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। तो इधर मैंने 2 अदद टमाटर लिए थे और उसको मैंने पीस लिया था, तो ये तकरीबन 1 कप के बराबर हुए हैं। और प्योरे है ये टमाटो का, आप चाहें तो रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल जो घर वाले टमाटर होते हैं वही यूज़ किए हैं। तो देखिए इसको हमने भून लेना अच्छी तरीके से। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी हींग पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी सूखी हुई मेथी तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है इसके अंदर। ये ऐड करने के बाद इसको हम भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। अच्छी तरीके से आपने इसको भून लेना है इस सालन को। और जब ये भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे छोले। तो मैंने बॉईल करके रखे थे, वाइट वाले छोले हैं ये, और आधा किलो लिए थे। ये मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था और मॉर्निंग में मैंने क्या किया था, इसका सोडा वाला पानी निकाल के, थोड़ा सोडा डाल के आप इसको सोक कर लें। वो पानी फेंकने के बाद आपने क्या करना है, नमक ऐड करना है इसके अंदर, उसको बॉईल कर लेना है जब तक कि गल नहीं जाते। तो देखिए इसको मैंने बॉईल करके रख लिया था और ये इसके अंदर ऐड कर दिए। इसको हल्का सा मिक्स किया है। उसके बाद मैं जो इसका उबाला था जिस पानी में हमने, वही पानी इसके अंदर ऐड किया है तकरीबन 2 कप के बराबर। और 1 कप पानी में और ऐड करूँगी इसके अंदर। और ये ऐड करने के बाद हम तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर मसाले बहुत अच्छे से आ जाएं और ये अच्छा सा थिक भी हो जाए। तो देखिए 1 कप पानी मैंने और ऐड किया है और थोड़े से छोले मैंने निकाल लिए थे तकरीबन आधा कप के बराबर, उसको हम पीस के इसके अंदर ऐड करेंगे। तो उसका पेस्ट बना लीजिएगा और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसमें मैंने पानी वगैरह कुछ नहीं डाला है, बस इसका पेस्ट सा बना लिया थिक सा। अब वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छी ग्रेवी आ जाती है, मतलब थिक हो जाती है इसकी जो ग्रेवी होती है। और ये ऐड करने के बाद इसको आपने पका लेना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ दीजिएगा कवर करके। तो ये हमारा सालन जो है रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है इसको पकते हुए और ये रेडी हो गया है। इस वक्त आपको ये दिख रहा होगा थोड़ा सा पतला सा, लेकिन जब आप चूल्हा बंद कर देंगे आधे घंटे बाद ये खुद ही थिक हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो देखिए अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और ये रेडी हो गया है। अब आ जाते हैं हम डो की तरफ। तो इसको रखे हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं और देखेंगे कितना सॉफ्ट और सिल्की स्मूथ सा हो जाता है और ये हल्का सा राइज़ होता है। तो अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी। तो आप जितने बड़े भटूरे बना रहे हैं उस हिसाब से पेड़े बना लीजिएगा। मैंने तकरीबन इसके 14 पेड़े बनाए थे इस डो के। और मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़े भी नहीं बना रही हूँ, ज़्यादा छोटे भी नहीं बना रही हूँ, मीडियम साइज़ के बना रही हूँ पेड़े। पेड़े बना के हम इसको रख लेंगे। हाथ को मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था ताकि वो चिपके नहीं हाथ के ऊपर। और जहाँ पे भी आप बेलेंगे काउंटर पे, उसको भी आपने ग्रीस कर लेना है। ऑयल लगा के ही बेलिएगा, इस पर सूखा आटा नहीं लगाइएगा। तो आपने इसको ऑयल लगा के ही बेलना है। और इसको बेलते हुए आपने ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा ज़ोर देके नहीं बेलिएगा, हल्के हाथ से इसको बेल लीजिएगा। इसके अलावा इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा। भटूरे जो है बहुत ज़्यादा पतले नहीं होते, जिस तरह हम पूरियाँ पतली बनाते हैं ये उससे थोड़े से मोटे होते हैं। कह लीजिए कि अगर आप अंदाज़ा करें तो जितना हम पराठा मोटा रखते हैं इतना ही मोटा इसना आपने इसको रखना है। और फिर उसके बाद आपने इसको बेलने के बाद इसको फ्राई करना है। और बेलने से पहले ही आपने ऑयल रख देना है गर्म करने के लिए। ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए इसके लिए, तभी आपके भटूरे अच्छे फ्राई होते हैं। तो देखिए बस इसको आपने फ्राई कर लेना है, जिस तरह हम पूरियाँ फ्राई करते हैं उसी तरह से फ्राई करना है। और बस हल्का सा प्रेस करते रहिएगा स्पून की मदद से ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और ये फूलता तभी है जब आपका ऑयल अच्छा गर्म होता है। तो इसके लिए अच्छा गर्म ऑयल होना चाहिए, तभी आपके भटूरे बहुत अच्छे और फ्लफ़ी से बनके तैयार होते हैं। तो देखिए एक तरफ कलर आ गया था तो इसको मैंने टर्न कर दिया है और जब दूसरी तरफ भी कलर आ जाएगा तो इसको मैं निकाल लूँगी। और ये बहुत ही मज़ेदार भटूरे बनके तैयार होते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है। एक और मैं फ्राई करके दिखा देती हूँ आपको भटूरा। तो ये देखिए बस ख्याल रखिएगा आपने बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है बेलते वक्त, हल्का सा मोटा ही रखना है इसको। बहुत ज़्यादा भी मोटा नहीं रखिएगा, पराठे जितना मोटा रखिएगा तो ये अच्छे से फ्लफ़ी से फूल के तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। तो ये देखिए बिल्कुल फुटबॉल की तरह फूल गया है ये। तो इसी तरह से मैं सारे भटूरे तैयार कर लूँगी।
बस इसको गरम गरम बनाइए और सर्व कीजिए अपनी फैमिली को, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये। तो देखिए इसको मैंने सर्व कर दिया है और ये छोलों को सालन है थोड़ा सा थिक हो गया है। गरम होता है तो थोड़ा सा पतला ही रहता है, ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे जब आता है तो ये अच्छा सा थिक हो जाता है। मैं आपको भटूरा तोड़ के दिखा देती हूँ। अंदर से देखिए कितना ड्राई है, ऑयली नहीं होता है अंदर से। अच्छी बात ये होती है भटूरों की कि बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं ये सक करते अपने अंदर, और खाने में बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो ये देखिए, आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नाश्ते में खाना चाहते हैं तो नाश्ते में बना के खाइए, या फिर दोपहर के खाने में भी आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए क्विक एंड इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रेंच टोस्ट सिखाने जा रही हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, सभी के फेवरेट होते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से तैयार हो जाती है और आपको मैं सिखाऊंगी मेरे अंदाज में, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं ब्रेड स्लाइसेस 5 अदद, और ये मीडियम ब्रेड के स्लाइसेस हैं। तो इसको मैं कट कर लूँगी इस तरह से। इसको मुझे 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। मैं इसके छोटे पीसेस कट कर रही हूँ। आप लोग अगर चाहें तो होल स्लाइस का भी बना सकते हैं फ्रेंच टोस्ट। ये देखिए इतने छोटे पीसेस कर लिए हैं मैंने। अब इसके बाद हमें चाहिए होंगे 2 अदद अंडे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे शुगर 4 टेबलस्पून। आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। क्रीम ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 1 टेबलस्पून, और ये ऑप्शनल है, आप लोगों के पास हो तो ऐड कर दीजिएगा, इससे बहुत अच्छा रिच फ्लेवर आता है इसका। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून। और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको इतना मिक्स करेंगे कि जो चीनी है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर। तो ये देखिए अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया। इसमें हम दूध ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा बैटर जो है रेडी है फ्रेंच टोस्ट का। तब तो अब मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है। बस ब्रेड के स्लाइसेस जो होते हैं उसमें उसको हम डिप करेंगे अंडे के अंदर, उसको फ्राई कर लेंगे। शैलो फ्राई करना है इसे हमें, और लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाए। जब एक तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा तो इसको हम टर्न कर देंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये, और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लगता इसे बनाने में। तो ये देखिए रेडी हो गए। अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए सारे रेडी हो गए हैं स्लाइसेस, मैंने सबको फ्राई कर लिया था। अब इसकी सर्विंग के लिए मैंने एक प्लेट ले ली है। सर्विंग आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको क्या जो चीज़ पसंद है आप उसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो मैंने ली है आइसिंग शुगर, इसको मैं डस्ट कर दूंगी इसके ऊपर। आप लोग चाहें तो इसके ऊपर हनी भी डाल सकते हैं, मेपल सिरप भी ऐड कर सकते हैं, या कोई चॉकलेट सिरप भी ऐड कर सकते हैं। इस वक्त सीज़न में मैंगोज़ हैं तो मैं मैंगोज़ के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो स्ट्रॉबेरी के साथ, चेरी के साथ, या जो भी फ्रूट आपको पसंद है, पाइनएप्पल वगैरह के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। इसको किसी भी फ्रूट के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आप इसको किसी फ्रूट के साथ खाएंगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होगा, क्योंकि उसके साथ इसका फ्लेवर और इन्हांस हो जाता है। तो ये देखिए रेडी हो गई है मेरी प्लेट। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी, बहुत सिंपल सी रेसिपी। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बहुत बेहतरीन ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम सिर्फ 5 मिनट में बना के तैयार करेंगे। बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है और सारे इंग्रेडिएंट्स आपको अपने घर के अंदर ही मिल जाएंगे। कुछ भी बाहर से आपको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत हेल्दी भी है ये, खाने में बेहद मज़ेदार है। किसी भी रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा आप ब्रेकफास्ट घर में बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 अदद अंडे, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर नमक। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून।
कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद है। और उसके बाद इसको हमने अच्छे से फेंट लेना है। अब हम एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और अंडा ऐड कर देंगे इसके अंदर। फ्लेम मैंने लो मीडियम ही रखी हुई है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको कुक नहीं करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी 1 अदद चीज़ का स्लाइस ले लिया है मैंने, चेडर चीज़ लिया है, उसको मैंने तोड़ के ऐड कर दिया है इस तरह से। थोड़ी सी प्याज ऐड कर देंगे इसके ऊपर 2 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई। शिमला मिर्च ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई। टमाटर भी हमने बारीक काट लिए थे, 2 टेबलस्पून के बराबर ले लिए हैं। और ब्लैक ऑलिव्स ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून, इसको भी मैंने बारीक काट लिया था, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो, आपके पास मौजूद हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो बस वेजिटेबल्स अभी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही ऐड कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। और इसको बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टोर्टेला ब्रेड। अगर आपके पास ये ब्रेड नहीं है तो आप लोग लेफ़्ट ओवर रोटी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास रात की बनी हुई रोटी हो तो वो आप इसके ऊपर इस तरह से रख दीजिएगा। और इसके बाद आप थोड़ी सी फ्लेम बढ़ा सकते हैं अगर चाहें तो बस इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा प्रेस करा है, थोड़ी सी फ्लेम मैंने बढ़ा दी थी। मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। तो जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा अंडा, उसके बाद हम इसको फ्लिप कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीज़ का 1 अदद और स्लाइस ऐड कर देंगे। पहले थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है नीचे की तरफ ताकि रोटी जो है हमारी अच्छे से सिक जाए। थोड़ा सा इसको हमें क्रिस्पी करना है रोटी को, तो ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो एक चीज़ का स्लाइस और रख दिया है, इसको हमने टर्न कर देना है इस तरह से। ये देखिए, और बहुत ही बेहतरीन ब्रेकफास्ट आपका बन के तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है और मिनटों में तैयार हो जाता है। 5 मिनट से भी कम टाइम में बन के तैयार हो जाएगा ये, क्योंकि आपने इसमें ज़्यादा कुछ करना तो है नहीं। अंडे वगैरह सभी लोग खाते हैं ब्रेकफास्ट के अंदर, शौक़ से खाते हैं, और ये सारी चीज़ें हेल्दी हैंगी, तो आप मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। और इसको फ्राई करने के लिए मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो बटर के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो बस इसको हमने लाइट गोल्डन ब्राउन कलर देना है और थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाएगी इसकी जो ये रोटी है। उसके बाद बस हम इसको निकाल लेंगे, इसको आप सर्व कर सकते हैं। एक बंदे के लिए बिल्कुल इनफ है ये ब्रेकफास्ट, आराम से टमी फुल हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको आप इस तरह से कट करके भी सर्व कर सकते हैं। तो देखें, इसको मैं इस तरह से कट कर रही हूँ छोटे पीसेस के अंदर, इससे थोड़ा सा प्रेजेंटेबल भी लगता है। और इसके साथ आप लोग कोई भी सॉस सर्व कर सकते हैं, केचप वगैरह सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इसको दिखाती हूँ आपको अंदर का इसका लुक, ये देखिए, और ये बहुत ही मज़ेदार बना था। अंदर से चीज़ बिल्कुल मेल्ट हो गया है और जो कि खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। इसके साथ चेडर चीज़ का ही इस्तेमाल कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन चीज़ सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको आप बना सकते हैं, स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं, चाहे तो ब्रेकफास्ट में भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर देंगे इसी के अंदर, उसको मेल्ट होने देंगे थोड़ी देर। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी शिमला मिर्च 1 कप, और 1 कप मैंने गाजर ले ली थी, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है दोनों को। तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा फ्राई करना है इसको। बस कुछ सेकंड ही फ्राई करना है। इसके बाद इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स है हमारे पास 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून। तो ये तमाम मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे इसी के साथ। थोड़ा सा फ्राई करना है मसालों के साथ भी इसको। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है इन सबको। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून मैदा और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। मैदे को अच्छे से भून लीजिए, एक अच्छी खुशबू आने लगे, इसको आपने जब तक भूनना है अच्छी तरीके से। तकरीबन आधा मिनट लगेगा आपको इसको भूनने में। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन स्टॉक। तो वो मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 कप के बराबर। ये ऐड करके इसको मिक्स कर लें बहुत अच्छी तरीके से। अभी मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, आधा कप मैं थोड़ी देर के बाद ऐड करूँगी। पहले तो आधा कप ऐड करके इसको मिक्स कर लिया ताकि कोई लम्स ना बने मैदे के, इस वजह से।
तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। फिर मैं इसके अंदर दूध डालूँगी आधा कप। दूध ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस दूध ऐड करके थोड़ा सा हमें पकाना है, अच्छे से थिक हो जाए। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून। ये ऐड करके बस मिक्स कर दें बहुत अच्छे से। फिर मैं इसके अंदर स्टॉक डाल दूँगी जो मैंने रोका था उस वक्त। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बॉइल्ड चिकन 1 कप। इसको मैंने श्रेड कर लिया है मोटा मोटा सा। चिकन ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें। चिकन जब अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर, फिर हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे। तो मैंने लिया है चेडर और मोज़रेला चीज़, तकरीबन 1 कप के बराबर है ये सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको जस्ट मिक्स करेंगे इतना कि चीज़ जो है हमारा बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए। बस आपने इसको इतना ही मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। इसके बाद जो हमारे मिक्सचर है सैंडविचेस का वो रेडी हो जाएगा। देखिए अभी देखने में इतना मज़ेदार लग रहा है। तो ये हमारा मिक्सचर जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। सैंडविचेस बनाने के लिए मैंने ब्रेड ले ली है और इसके अंदर तकरीबन आपके 5 से 6 सैंडविचेस तैयार हो जाते हैं इस मिक्सचर के अंदर। तो हमने जो मिक्सचर बनाया था वो ले लेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून हीप्ड और इसको स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरीके से। इवनली स्प्रेड करिएगा और फिलिंग आपने अच्छे से करनी है। जो मिक्सचर है आपने अच्छी क्वांटिटी में रखना है इसके ऊपर, स्लाइसेस के ऊपर। और हम दूसरे स्लाइस से कवर करेंगे। इसके बाद मैंने पैन ले लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर और इसको मैं टोस्ट कर लूँगी स्लाइस को अच्छे से। और एक तरफ जब कलर आ जाएगा इसके ऊपर, लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा, तो मैं इसको फ्लिप कर लूँगी। तो ये देखिए एक तरफ इसके लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया था, तो इसको मैंने फ्लिप कर दिया है। उसके बाद मैं दूसरी तरफ से भी इसको इतना ही थोड़ा सा हम पका लेंगे कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए दूसरी तरफ भी। और उसके बाद हमारा सैंडविच जो है बिल्कुल रेडी है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ ये सैंडविच अंदर से। तो मैंने सारे सैंडविचेस बना लिए थे। इसे आपने गरम गरम सर्व करना है, चाय या कॉफ़ी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। केचप के साथ सर्व करिएगा या किसी भी डिप के साथ जो आपको पसंद हो। ये देखिए अंदर से बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये सैंडविचेस। आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं या हाई टी भी बना के भी आप लोग सर्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी समझ में आई हो, पसंद आई हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।